मुसलमान होकर सिखों की तरफ से जंग लड़ी। एक समय की बात है जो सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पांवटा साहिब के तख्त पर विराजमान थे। संगत आकर दर्शन कर रही थी। उतने में एक पालकी आकर वहां पर रुकती है, जिसमें से सैयद बदरुद्दीन उतरते हैं। अपने जोड़े खोलकर सदगुरु जी के दर्शन करने के लिए दरबार में जाते हैं और गुरु महाराज जी से बहुत देर तक वार्तालाप करते हैं। कहते हैं कि उस वक्त गुरु महाराज जी की उम्र सिर्फ 17 साल थी। गुरु महाराज जी के जवाबों को सुनकर वो इतने प्रभावित होते हैं कि मत्था टेक लेते हैं और अपना गुरु मान लेते हैं। उस दरबार में जितने भी लोग होते हैं और सैयद साहब के याद जितने भी लोग आते हैं, सब लोग ये चीज को देखकर बहुत हैरान होते हैं। और कोई नहीं बल्कि पीर बुद्धू शाह जी है, जो हजरत मोहम्मद साहिब के बेटी फातिमा के पीढ़ी से हैं। कहते हैं कि इस्लाम धर्म में सैयद परिवार को बहुत मान दिया जाता है। यहाँ तक कि जब पीर बुद्धू शाह जी दिल्ली जाया करते थे तो औरंगजेब अपने जूते उतार कर उनको इस्तकबाल करता था। उन सैयद साहब जी ने गुरु महाराज जी को अपना गुरु बना लिया और कई बार दर्शन करने आया करते थे। जिन सिपाहियों को औरंगजेब ने अपनी फौज से निकाल दिया था, वो सारी फौज पीर बुद्धू शाह जी के पास आई और कहने लगी कि किसी ऐसी फौज में हमें भर्ती कीजिए जो औरंगजेब से नहीं डरते। पीर बुद्धू शाह जी ने बेनती की और गुरु महाराज जी के फौज में भर्ती करवा दिया। समा बनकर आया, पहाड़ी राजों ने गुरु महाराज जी पर हमला करना शुरू किया। राजा भीमचंद और फतेह शाह की अगुवाई हेठ यह जंग की शुरुआत हुई। जिन पठानों को भर्ती करवाया गया था, उन पठानों को इन पहाड़ी राजों ने लालच दी, ये कहकर खरीद लिया कि जितना भी हम हिस्सा जीतेंगे उनमें से कुछ हिस्सा तुमको भी दिया जाएगा। जब ये बात गुरु महाराज जी ने पीर बुद्धू शाह जी को कही तो वो खुद जंग में हिस्सा लेने के लिए आ गए। अपने भाइयों बेटों के समेत 400 मुरीद लेकर वो जंग में शामिल हो गए। पांवटा साहिब से 6 मील की दूरी पर बंघानी के मैदान में ये जंग लड़ी जा रही थी। पीर बुद्धू शाह जी को लड़ता देख गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु महाराज जी कहते हैं, युद्ध की बात बुरी सबते, मतलब लड़ाई का अंजाम बुरा ही होता है। वैसा ही हुआ। पीर बुद्धू शाह जी के 2 भाई और 2 बेटे शहीद हो गए। कुछ दिन बाद जब पीर बुद्धू शाह जी रवाना हो रहे थे तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हम आपसे बहुत खुश हुए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। पीर बुद्धू शाह जी ने कहा कि महाराज आपका दिया सब कुछ है, पर अगर आपने जिस कंगे से कंगा किया है, अगर वो कंगा मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। गुरु महाराज जी ने कहा कि आप बहुत महंगी दात मांग रहे हो, पर गुरु महाराज जी ने खुश होकर पीर बुद्धू शाह जी को एक कंगा, एक परना और एक कृपान भेंट की। कहा जाता है कि वही कंगा और केस तख्त श्री केसगढ़ साहिब अनंतपुर में सुशोभित है। एक मुसलमान होकर गुरु साहब जी का साथ देने के लिए पीर बुद्धू शाह जी को बहुत दर्दनाक सजा दी गई। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि सिखों के दुश्मन कोई मुसलमान या कोई हिंदू नहीं होते। जो भी इंसान किसी दूसरे पर जुल्म करता है वही एक सिख का दुश्मन है।